नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। आज है 25 जुलाई, दिन है गुरुवार, हिंदी तिथि कृष्ण पंचमी। सूर्योदय का समय 5:26 सूर्यास्त का समय 6:54 इसी के साथ फटाफट दिन के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। दुनिया के इतिहास में 25 जुलाई की तारीख पर विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि दर्ज है। दरअसल आज ही के दिन पहले टेस्ट ट्यूब शिशु का जन्म हुआ था। इंग्लैंड के ओल्डहम शहर में 1978 में दुनिया की पहली IVF शिशु लुई ब्राउन का जन्म हुआ था। करीब 2.5 किलोग्राम वजन की लुई ब्राउन आधी रात के बाद सरकारी अस्पताल में पैदा हुई थी। यह प्रणाली दुनिया भर के निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान साबित हुई और लुई के जन्म की खबर फैलते ही अकेले ब्रिटेन के ही करीब 5,000 दंपतियों ने इस नई प्रणाली के जरिए संतान प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। तो इसी के साथ फटाफट 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए, झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्ताव पर लगी मुहर, मंत्री समेत अधिकारियों को मिलेगा मोबाइल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 30 प्रस्ताव पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद ने राज्य के मंत्री समेत अधिकारियों को मोबाइल की सुविधा देने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री बहन बेटी माई क्विज स्वावलंबी प्रोत्साहन योजना के नामकरण में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। अब ये झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नाम से जानी जाएगी। झारखंड कैबिनेट से राजकीय श्रावणी मेले 2024 में विधि व्यवस्था को लेकर 20 जुलाई से 19 अगस्त तक 27 अस्थायी मेला ओपी एवं 17 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की दी गई है। हजारीबाग के शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के तहत नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई है। NPS टायर 1 में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। विधायक स्टीफन मरांडी को योजना एवं विकास विभाग के तहत राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यनिर्वहन समिति का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई है। वहीं झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के लाभुकों को परिचय पत्र जारी करने के संबंध योजना की स्वीकृति दी गई है। तमिलनाडु में झारखंड के प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं की समीक्षा और निराकरण के लिए भेजे गए SRMI एवं माइग्रेंट कंट्रोल रूम के प्रतिनिधि आकाश कुमार एवं शिखा लकड़ा द्वारा हवाई यात्रा पर की गई खर्च की राशि के भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। झारखंड के पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 5 इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 1019 दिनांक 31/3/2022 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई है। अगली खबर देखिए, जहां NIA ने भाकपा माओवादी स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर उदय जी को किया अरेस्ट। हथियार और विस्फोटक जब्ती से जुड़ा है पूरा मामला। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बिहार से हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक जब्ती से संबंधित मामले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर उदय जी उर्फ राजेश कुमार सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया है। शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और UA अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अरेस्ट किया गया है। ये मामला 2021 का है। हथियार, गोला बारूद और तत्कालीन हथगोले के अलावा दस्तावेजों के साथ साथ हथियारों और विस्फोटों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले उपकरण जब्त किए गए थे। इन्हें माओवादी परशुराम सिंह उर्फ नंदलाल से बरामद किया गया था, जिसने झारखंड के बूढ़ा पहाड़ स्थित भाकपा माओवादी कैंप का दौरा किया था और मिथिलेश महतो उर्फ मिथिलेश वर्मा उर्फ अभिषेक उर्फ रोहित उर्फ भिखारी उर्फ गेहुदू से मुलाकात कर हथगोले की आपूर्ति की थी। अगली बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां जोड़ा पोखर में बाइक सवारों ने रंगदारी मांगने पर युवक को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जियालगोड़ा बरारी मोड़ पर देर रात 12 बजे रंगदारी मांगे जाने पर बाइक सवार 2 युवकों ने प्रदीप सिंह को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल प्रदीप को इलाज के लिए दुर्गापुर ले जाया गया। उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। चिकित्सकों के अनुसार प्रदीप के सिर के दाहिने साइड में गोली फंसी हुई है। घायल युवक जियालगोड़ा निवासी विनोद सिंह का पुत्र है। घटनास्थल से खोखा नहीं मिला है। पुलिस प्रदीप के मोबाइल पर कॉल कर उसे घर से रात में बरारी मोड़ बुलाने वाले युवक की तलाश में जुटी है। जोड़ापोखर थाना प्रभारी राजेश प्रकाश सिन्हा ने कहा कि कोई शिकायत नहीं मिली है। पता चला कि घायल को उसके परिवार के लोग इलाज करने के लिए कहीं ले गए हैं। पुलिस पता लगा रही है किन कारणों से गोली चली है, जांच चल रही है। अगली बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां आर्म्स एक्ट के आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया इस्तेहार। जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस ने फायरिंग और आर्म्स एक्ट के मामले में फरार आरोपी करण सिंह के रामदेव बगान स्थित मकान नंबर 29 पर इस्तेहार चिपकाया है। गोलमुरी पुलिस ने डुगडुगी बजाकर वार्ड नंबर 12 के लोगों को इकट्ठा किया। उसके बाद पुलिस ने करण सिंह के आरोप के बारे में सभी को जानकारी दी। बताया जाता है कि 16 अप्रैल 2024 को करण सिंह ने केबल कंपनी के पास स्कूटर से जा रहे 2 युवकों पर गोली चलाई थी। हालांकि फायरिंग में दोनों युवक बाल बाल बच गए थे। अगली खबर देवघर से आ रही है, जहां ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हुआ यात्री, इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत।
स्थानीय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर ट्रेन से गिरकर मंगलवार को घायल हुए यात्री की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की पहचान मधुपुर थाना के फुलची गांव निवासी 45 वर्षीय अनिल रवानी के रूप में की गई है। बताया जाता है कि अनिल जसीडी जाने के लिए प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही चढ़ने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वो प्लेटफॉर्म पर ही गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। चिकित्सकों के अनुसार उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिस कारण उसके सिर में काफी अधिक रक्त प्रसाव हो गया है। चिकित्सकों ने यात्री के ब्रेन हैमरेज होने की संभावना व्यक्त की है। मिली जानकारी के अनुसार मधुपुर से इलाज के बाद उसे देवघर रेफर किया गया था, जहां बुधवार को उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई पंकज रवानी ने उसकी पहचान की है। उसने बताया कि उसका भाई मंगलवार की सुबह जसीडी जाने की बात कहकर घर से निकला था। वो मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक की पत्नी और 2 पुत्र हैं। अनिल परिवार का अकेले कमाने वाला व्यक्ति था। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रेल पुलिस ने सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। अगली खबर देखिए, बोकारो से आ रही है, जहां फुसरो नब के सफाई कर्मियों ने निकाला मशाल जुलूस। फुसरो नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार की देर शाम को 6 सूत्रीय मांगों को लेकर झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर तले फुसरो बाजार में मशाल जुलूस निकाला। छोटू राम व संतोष राम ने कहा कि राज्य सरकार सफाई कर्मचारियों को उनके अधिकार से वंचित कर रही है। पूर्व में सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने का आश्वासन दिया गया था, इस पर अब तक कोई पहल नहीं की गई है। मांगों को पूरी नहीं किया गया तो आंदोलन और आगे बढ़ेगा। फेडरेशन के आह्वान पर 6 अगस्त को स्थानीय विधायक के आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन कर मांग पत्र सौंपा जाएगा। 12 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष मांगों को लेकर राज्य स्तरीय प्रदर्शन और 23 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अगली खबर देखिए, गिरिडीह से आ रही है, जहां 2 बच्चों को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति को सौंपी गई। सवेरा फाउंडेशन के कार्यकर्ता अंकज कुमार के नेतृत्व में संस्था की महिला कार्यकर्ता प्रतिभा कुमारी, रवि प्रकाश सिन्हा, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के कार्यकर्ता अजय कुमार पाठक व तीसरी थाना पुलिस के सहयोग से मंगलवार को लुकाई नयनपुर थाना क्षेत्र से 2 नाबालिगों को दिल्ली ले जाने के क्रम में पीछा करते हुए तीसरी चौक पर बाल तस्करों के साथ धर दबोचा है। दोनों नाबालिगों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराकर 3 आरोपी को तीसरी थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। दोनों नाबालिग बच्चों को बाल कल्याण समिति गिरिडीह को सौंप दिया गया है। बिहार होते हुए दिल्ली ले जाने की थी तैयारी। इस बाबत अंकज कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि लुकाई नयनपुर थाना क्षेत्र से 2 नाबालिग लड़की को बिहार के जमुई जिले के ग्राम पोछा थाना चिहरी निवासी थॉमस टुडू, पिता स्वर्गीय फ्रांसिस टुडू, पुष्पा देवी, पति रामजन्म दास और बिहार के सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत बाथाना थाना क्षेत्र के रामजन्म दास, पिता स्वर्गीय बिहारी दास को एक 4 पहिया वाहन से तीसरी से दिल्ली ले जाया जा रहा था। इसके बाद फाउंडेशन के कार्यकर्ता व तीसरी पुलिस के सहयोग से उक्त वाहन का पीछा कर तीसरी चौक के समीप उसे पकड़ लिया गया। दोनों बच्चों को मुक्त कराया गया तथा तीनों आरोपियों को तीसरी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। इधर तीसरी पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुट गई है। अगली खबर गढ़वा से आ रही है, जहां कुएं में गिरे दोस्त की जान बचाने के युवक की मौत, 2 घायल। केतार थाना क्षेत्र के बेलाबार गांव में मंगलवार की रात दोस्त की जान बचाने कुएं में उतरे मकसूद अंसारी की कुएं में गिर जाने से मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को बेहतर इलाज के लिए गढ़वा रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार वकील मियां का पुत्र मोहम्मद कैफ राजा किसी बात को लेकर गुस्से में घर वालों को डराने के लिए रात करीब 10 बजे घर के समीप स्थित कुएं में लगे डीजल पंप के पाइप के सहारे नीचे उतर गया। इसके बाद परिजनों को कुएं से चीख पुकार की आवाज सुनाई थी। यह सुनकर कई ग्रामीण कुएं के पास पहुंचे। वहां कैफ की जान बचाने पहुंचे मुमताज अंसारी के पुत्र मकसूद अंसारी एवं निजामुद्दीन अंसारी के पुत्र मकसूद अंसारी कुएं में रस्सी के सहारे नीचे उतरकर कैफ को लेकर रस्सी और बांस के सहारे ऊपर आ रहे थे। इसी बीच मोहम्मद कैफ खुद को अपने दोस्त मकसूद अंसारी की पकड़ से छुड़ाने लगा। इस बीच दोनों में हो रही खींचातानी के दौरान दोनों का हाथ कुएं के ऊपर आने से महज 8 फीट नीचे ही रस्सी से छूट गया और दोनों 50 फीट नीचे कुएं में गिर गिरे। कुएं में गिरने से मकसूद अंसारी का सिर पत्थर से लग जाने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि मोहम्मद कैफ डीजल पंप के पाइप में जाकर फंस गया। वहीं तीसरा युवक मकसूद अंसारी कुएं में कम पानी होने की वजह से नीचे बैठा रहा। इसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अरुण कुमार रवानी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा मृतक मकसूद अंसारी और दोनों घायलों को बड़ी मशक्कत से कुएं से बाहर निकलवा कर इलाज के लिए भावनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। वहां चिकित्सकों ने मकसूद अंसारी को मृत घोषित कर दिया एवं दोनों घायलों की गंभीर अवस्था को देखते हुए गढ़वा रेफर कर दिया। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।